हेलो नमस्कार दोस्तों। नवरात्र का समय चल रहा था और नवरात्र के समय में हर तरफ जो है भक्ति भावनाएं चल रही थी। सब तरफ भक्ति का भजन चल रहा था और नवरात्र में जो है 9 दिन का जो है देवी माता का पूजन का कार्यक्रम ही चारों तरफ चल रहा था। और वहाँ पे चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी, हर तरफ भक्ति भजन हो रहा था और सब लोग जो है मस्त थे भक्ति भजन में और खुशहाली का टाइम था। तो एक औरत होती है, वो पूरा 9 दिन का व्रत रखती है और 9 दिन के व्रत में जो है पूजा पाठ में मगन रहती है और पूजा पाठ बहुत ही अच्छे ढंग से करती है और उसका मन भी पूजा पाठ में लगा रहता है। तो एक दिन होता क्या है कि उसका जो पति होता है वो नवरात्र वाले दिन ही जो है जाता है, बगल से मुर्गा लाता है, मुर्गा ला के बनाता है, बनाने के बाद खाता है। और जब मुर्गा खाता है तो खाने के बाद जब इसको पता चलता है उसकी पत्नी को कि मेरा पति जो है नवरात्र के समय जो सब कोई व्रत चल रहा है उसी में जो है मुर्गा लाया है और लाने के बाद ये अपना बना के खुद खाया है और खाने के बाद जो है उसी तरह बर्तन मुझे धोने के लिए छोड़ दिया है। इस बात पे वो बहुत तेज नाराज होती है, बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है कि तुमको जो है नवरात्र में ही ये सब मिला था, नवरात्र के बाद नहीं खा सकते थे, नवरात्र में ये सब खाना है। वो बहुत ही गुस्सा होती है। गुस्सा होने के बाद बहुत ही लड़ाई झगड़ा करने लगती है और लड़ाई झगड़ा करने के बाद बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि पुलिस को भी बुला लेती है। और पुलिस वाले आते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि ये लोग जो है नॉनवेज के लिए लड़ाई झगड़ा किए हैं और कोई जो है भक्ति भावना में है और कोई उसी दिन नॉनवेज बना खाया है, तो वो पुलिस भी इसको ज़्यादा सख्ते में नहीं लेती है क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वो आती है, समझाती है, कहती है अरे भाई नवरात्र खत्म हो जाता उसके बाद खा लेते। और उसके औरत को समझाती है अगर ये नहीं माना, कोई वैसी बात हो गई है तो आपस में समझ लेती, इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि कोई आदमी जो है बिना नॉनवेज के रह जाता है, कोई नहीं रह पाता है। ये नहीं रह पाया होगा, इसी वजह से बना के खा लिया है। तो इस पर जो है समझा बुझा के पुलिस वहां से चली जाती है। और ये क्या करती है कि जो है गुस्से में अपने मायके चली जाती है और मायके चली जाने के बाद कहती है मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे तलाक लेना है इससे। और उसके बाद एक दिन ऐसा दोस्तों होता है कि ये आती है अपने पति के पास और उसका पति बहुत ही कमजोर हो जाता है और ये अपने पति को जो है वही नॉलेज खिलाने के लिए हाथ पैर जोड़ती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, कहती है इसे खा लो। तो उसका पति कहता है कि मैं अब ये छोड़ दिया हूँ, मैं अब नहीं खाऊंगा। तो इस पर से ये बहुत परेशान हो जाती है और फिर ये बहुत ही मिन्नतें करती है, फिर भी वो खाता नहीं है। तो आइए दोस्तों, ये आपको विस्तार पूर्वक कहानी सुनाता हूँ कि आखिर वो क्यों नहीं खाता है। इतना जो नॉनवेज खाने वाला आदमी एकदम से कैसे छोड़ के भक्त हो जाता है और उसकी हालत इतनी खराब कैसे हो जाती है, ये आपको पूर्ण विवरण से आपको पूरी कहानी आपको सुनाता हूँ। ये दोस्तों आपको कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। और क्योंकि हम लोग भी कहानी बड़े ढूंढ के लाते हैं, आपको समय देते हैं पूरा कि आपको कहानी अच्छी लगे, तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर बनता है, आप लोग जरूर करिएगा। और इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलेगी, आप लोग जो है पूरा लास्ट तक सुनिएगा तभी आपको मजा आएगा इस कहानी में। ये कहानी बहुत ही अच्छी है और आज के समय में दोस्तों हर घरों में लगभग ये कहानी चल रही है। तो दोस्तों ये कहानी है एक उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी की। वहाँ पे 2 दंपति रहते थे, एक का नाम सुरेश था और उसकी पत्नी का नाम शगुन था। तो दोनों जो है बहुत ही खुश मिजाज थे और खुशी खुशी रहते थे, जिनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, आपस में प्रेम मोहब्बत बहुत था। लेकिन जो है सुरेश होता है वो नॉनवेज किसी दिन छोड़ता नहीं है, आए दिन नॉनवेज लाया करता है, कभी मुर्गा लाया, कभी मछली लाया, कभी बकरा लाया, तो ये सब लाता रहता था नॉनवेज में और वो सब बनाता रहता था और खाता रहता था। तो उसकी ज़्यादातर खाने की नॉनवेज खाने की लत लगी हुई थी। तो उसकी पत्नी भी वो भी खाया करती थी क्योंकि जो है वो भी खाने में बहुत ही मगन थी और वो बनाती थी, ये लाता था और एक दिन भी छूटता नहीं था। लगातार लोग लाते रहते थे और लगातार ये बनाती थी और खाते थे, दोनों खाते थे। एक दिन होता क्या है दोस्तों कि एक पार्टी रखी जाती है, बहुत शगुन की जो है बर्थडे पार्टी होती है। तो इस पर जो है सुरेश बहुत बड़ी भव्य पार्टी रखता है, बहुत बड़ा। और पार्टी रखने में वो करता क्या है कि सभी लोग को बुलाता है, अपने ससुराल वालों को भी बुलाता है
और सब लोग आते हैं, उसमें खूब नॉनवेज बना रहता है, नॉनवेज का इस्तेमाल किया जाता है और कोई ड्रिंकिंग का भी इस्तेमाल रहता है। सब चीज़ का इस्तेमाल करके जो है सब खाते पीते हैं और बहुत ही अच्छे से बर्थडे बिताया जाता है। और फिर एकाएक होता क्या है कि रात में जब ये सोने जाती है तो सुरेश से कहती है, देखो सुरेश, अब इतना ज़्यादा नॉनवेज हम लोग खाते हैं कि हम नॉनवेज से मन भर गया है। अब क्या करो कि तुम नॉनवेज थोड़ा कम लाया करो, कभी कदार लाया करो, हफ्तों में 2-3 बार लाया करो, रोज के चक्कर में मत पड़ा करो, क्योंकि मेरी आदत हटती जा रही है। तो इस पर से सुरेश कहता है कि देखो भाई, मैं खाने पीने में शौकीन हूँ और शुरू से नॉनवेज ही ज़्यादा खाता हूँ, क्योंकि जो है मैं तो कहती है, अरे नॉनवेज की जगह कभी दूध दही ये सब फल फ्रूट ये सब खाया करो, इसमें भी ताकत बहुत होती है। तो कहती है ताकत तो अपनी जगह पे, मुझे खाने में बड़ा शौक लगता है, खाने में अच्छा लगता है, इस वजह से मैं खाता हूँ। और वैसे भी तुम जानती हो, जब मैं अपनी माँ का दूध नहीं पी पाया, मेरी माँ मेरे बचपन में ही ख़त्म हो गई, तब से मैं दूध दही ये सब खाना ही बंद कर दिया कि ये वैसे भी गाय भैंस या किसी चीज़ का, बकरी किसी चीज़ का अगर दूध आता है तो उसमें पानी मिला होगा, क्योंकि बिना पानी मिलाए वो देगा नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे उतना अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि मन जो है 2 रोटी ज़्यादा खाने को कर जाए वो चीज़ खाता हूँ, क्योंकि दूध दूध में तो लगता है कि मेरी 2 रोटी और कम हो गई। तो इस वजह से मैं दूध दही नहीं खाता हूँ, मैं नॉनवेज ही ज़्यादा खाता हूँ। तो इस पर कहती है ठीक है, नॉनवेज लाना तो तुम ही बनाना, क्योंकि जो है मैं तुमको समझा रही हूँ, तुम मान नहीं रहे हो, तो ऐसा करना कि जब भी तुम नॉनवेज लाना तो तुम ही बनाना और मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जो है मैं बनाऊंगी तो फिर तुम, मेरी इच्छा नहीं करती है। तो इस पे से वो कहता है कि चलो डार्लिंग, मैं ही बना लूंगा, उसमें क्या बात है। फिर वो जाता था, वो ड्राइवरी का काम करता था, उसके पास जो है ड्राइवरी का काम था। तो वो कहता है कि मुझे जो है कहीं भी ड्राइवरी करना होता है तो मैं एक खाते पीते रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, मेरी ज़िंदगी मस्त चलती है। और अगर नहीं खाऊंगा तो मेरी ज़िंदगी रुकी रुकी से हो जाएगी, फिर मुझे जानते हो कि मुझे टेंशन हो जाती है। तो उसको उसकी बीवी कहती है, देखो कुछ भी हो लेकिन मैं नहीं बनाऊंगी, तुम लाना, तुम ही बनाना। तो जब भी वो आता था शाम को 7 बजे 8 बजे, तो जब मीट उठ लाता था या मुर्गा उर्गा लाता था, तो लाने के बाद जो है वो अपना ही बनाता था, तो उसको 10 11 12 बज जाते थे और वो 1 बजे तक सोता था। तो उसको ये चीज अच्छा नहीं लग रहा था। वो कह रहा था कि पहले जब साथ में खाती थी उसका आनंद भी कुछ और था, अब अकेले खाता हूँ तो मजा नहीं आता है, और आता हूँ तो थका मादा रहता हूँ, उस पर से हम ही को बनाना पड़ता है। तो ये चीज भाई देखो बहुत गलत है, और कल से मैं लाऊंगा और तुमको बनाना पड़ेगा, तो चाहे जैसे बनाना, मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि कितने दिन ऐसे झेलूंगा। तो इस पर से जो वो कहती है कि ऐसा है कि देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि रोज मत लाना, कभी कदार लाना तो वो अलग बात है, लेकिन तुम रोज लाते हो ये गलत बात है। तो इस पर से जो है वो कहता है कि देखो, मेरी आदत छूटने वाली नहीं है, तुमको बनाना पड़ेगा चाहे जैसे बनाओ। फिर वो जब लाता था तो लाने के बाद जो है दूसरे तीसरे दिन कभी कभी नहीं लाता था, बाहर ही खा लेता था, और कभी कभी लाता था तो अपनी बीवी से कहता था कि देखो तुम भी थोड़ा खाओ, थोड़ा मैं भी खाऊं। तो कहते मुझे अब नहीं खाना है, मैं अब नहीं खाऊंगी। तो वो कहता है कि ठीक है, लेकिन जो है अकेले बनाती हो तो मुझे बड़ा वो लगता है, बता दिया करो, मैं भी थोड़ा काट पीट लिया करूं, मसाला वसाला पीस लिया करूं, तो दोनों लोग बैठ के बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वो गुस्सा हो जाती है, उससे आए दिन तकरार हुआ करती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि मारपीट हो जाया करती थी। तो एक दिन वो कह दी कि देखो ऐसा है कि तुम जो है ये खाना पीना खा के मेरे बिस्तर पे मत आया करो, क्योंकि तुम जब मैंने छोड़ दिया हूँ तो मुझे बहुत खराब लगता है। तो इस पर से सुरेश कहता है कि अब देखो, ये भी तुम बहुत गलत बात बोल रही हो, अब इस तरीके से तो कैसे जिंदगी चलेगी। तो इस पर से वो कहती है कि कुछ भी हो तुमको ये छोड़ना ही पड़ेगा। तो एक दिन वो सत्संग में जाती है, जाने के बाद जो उसे कुछ औरतें समझाती हैं, कहती हैं कि अरे तुम भक्ति लाइन में आ जाओ, जब भक्ति लाइन में आ जाओगी तो जब भक्ति वाला काम करोगी तो धीरे धीरे वो छोड़ देगा, और छोड़ने के बाद तुमको भी परेशान नहीं करेगा, कि जब तुम खाओगे नहीं, भक्ति लाइन में रहोगे तो कौन तुमको देगा, और तुमको बनाने के लिए भी नहीं कहेगा। इस पर से उसके दिमाग में ये भी बात आ जाती है, कहती है कि चलो ये तो अच्छी बात है, जब मैं बनाऊंगी ही नहीं और जब मैं भक्ति लाइन में रहूंगी तो मुझसे कहेगा भी नहीं। तो वो भक्ति लाइन में जब पूरी तरीके से संलग्न हो जाती है, तो वो एक दिन सुरेश कहता है कि देखो, तुम भक्ति लाइन में हो चाहे जिस लाइन में हो, तुम्हारा पति परमेश्वर मैं हूँ, अगर मैं सही सलामत हूँ तुम्हारी दुनिया सही सलामत रहेगी, जब मैं ही नहीं रहूंगा तो ये दुनिया रह के क्या करेगी। तो वो कहती है कुछ भी हो, मुझे ये भक्ति लाइन नहीं छोड़ना है, मुझे अच्छा लगता है, मेरे दिल को सुकून मिलता है, मीट मछली खाती हूँ तो मेरा दिमाग
खड़बड़ाहट रहता है और मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे गैस बनती है और शारीरिक जो है तकलीफें होने लगती हैं। तो इस पे सो कहता है चलो तुम कुछ कम खाना, लेकिन थोड़ा मोड़ा खाना। तो कहता है कोई जरूरी है मैं खाऊं? मैं नहीं खाऊंगी। तो इस पर से जो है ये नाराज हो जाता है। नाराज होने के बाद कहता है कि देखो तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो, जब भी मैं तुम्हें कोई सीधी बात कहता हूँ तो तुम उल्टी बात करती हो, ये तरीका नहीं है। तो इस पर से जो है वो क्या करती है कि कहती है कि जब तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, समझे, और तुमको तलाक दे दूंगी और तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तो इस पर से जो है वो कहता है कि ये तुम कैसे कर सकती हो, ये तुम हरगिज नहीं कर सकती। वो क्या करती है कि अपने भाई को फोन कर देती है। उसका भाई आता है। आने के बाद जो है वो कहती है कि मैं जा रही हूँ मायके। तो इस पर से जो है ये रोक लेता है और अपने साले को मना करता है। कहता है कि दो मियाँ बीवी के झगड़े में तुम बेकार में फंस रहे हो और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो कहते हैं कि अरे जीजा जी कम से कम जो है नवरात्र के समय तो छोड़ दिया करो, नवरात्र के समय नहीं खाते, 2 दिन बाद खा लेते। अब ये तुम रोज रोज खाओगे तो कोई भी होगी गुस्सा होगी, तो इसमें कौन सी तुमने अच्छा काम किया है। तो कहता है कि अरे मैं तो इसमें तुम बीच में आने वाले कौन हो। इसी बात पे दोनों में हाथापाई हो जाती है। हाथापाई होने के बाद जो है इसकी जो बीवी होती है वो मानती नहीं है, वो घर छोड़ के चली जाती है। कहती है तुमको जैसा रहना हो रहो। फिर ये अकस्मात सोचता है कि ये तो बहुत गलत हो गया। अब मैं लाऊंगा भी तो अब मुझे घर काटने को दौड़ता है, लाऊंगा खुद बनाऊंगा कैसे क्या होगा। तो किसी तरीके से जाता है, मना उना के ले आता है। चलो ठीक है नहीं बनाऊंगा नहीं खाऊंगा, अब तुम चलो। तो उस पर से वो आ जाती है। आने के बाद फिर कहती है कि हाँ अब तुम जो है ये सब नॉनवेज बनाना बंद कर दो। तो बंद कर देता है। बंद करने के बाद इन लोगों की जीवनचर्या चल रही होती है। 5-6 महीने का समय बीतता है। बीतने के बाद एक दिन एक राजेश फोन करता है। कहता है कि हेलो सुरेश जो है देखो आज यार बहुत ही मन कर रहा है खाने का, कुछ नॉनवेज बनाओ। तुम तो बहुत ही इस चीज में माहिर हो, बनाने में भी माहिर, खाने में भी माहिर, भाभी जी बहुत अच्छा बनाती है, चलो आज हम लोग पार्टी करते हैं। तो तैयार हो जाता है, लेकिन वो बीवी की बात सुनता है तो कहता है नहीं यार मैंने ये सब छोड़ दिया है। अब धीरे धीरे जो है मेरी बीवी बनाती नहीं है और मैं अब लाता नहीं हूँ। अब धीरे धीरे हम लोग ये नॉनवेज छोड़ रहे हैं। इस पर से जो है उसका मूड बहुत ही ऑफ हो जाता है। ऑफ होने के बाद राजेश कहता है जा यार, मैंने कभी आज तक तुमसे कहा नहीं, जिंदगी में पहली बार बोला, वो भी तुमने मना कर दिया। तो अब मुझे तो दोस्ती की भी कोई कदर नहीं किए, चलो हटाओ जाओ रहने दो, अब नहीं खाएंगे नहीं बनाएंगे। तो इस बात पे जो राजेश जब खरी खोटी सुना देता है तो सुरेश कहने लगता है कि यार ये बात तो खैर गलत है, कभी कदार तो खा ही लेना चाहिए। मेरा दोस्त बहुत पक्का था, इतने दिन के बाद मुझे कह रहा था और मैं खा लेता तो क्या होता। फिर उसके मन में वही खाने की जो है मन में खजराहट होने लगी और गया तो बगल से मुर्गा ले आया। लाने के बाद जो है उस दिन नवरात्र का समय चल रहा था और वो व्रत भी थी 9 दिन का। और व्रत में ये क्या करता है कि इसका दिल मानता नहीं है और ये बगल में जाके जो है मुर्गा ला के बना के खा के आता है। आने के बाद जब इसको पता चलता है इसकी बीवी को कि इसकी बीवी जो पता चलता है तो पूरा ये सर आसमान पे उठा लेती है, चीखती चिल्लाती है, कहती है कि तुमको मैंने मना किया था फिर भी तुम नहीं माने। आज तुम इतने दिन से छोड़ रखे थे और फिर भी तुमने बनाया भी तो दुर्गा पूजा वाले दिन बनाया, तुमने मारा के भ्रष्ट कर दिया, मेरे व्रत को भ्रष्ट कर दिया, तुमने चौपट कर दिया सब। तो इस बात पे वो बहुत ही गुस्सा होती है और दोनों में लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि पुलिस को फोन कर देती है। अब पुलिस वहां जब आती है तो दोनों को समझाती है, देखती है तो देखते हैं पुलिस वाले तो कहते हैं कि अरे ये तो आपसी झगड़े यार, छोटे छोटे झगड़े हैं, इसमें तुम लोग जो है पुलिस को इन्वॉल्व कर लेते हो, इसमें पुलिस क्या करेगी है, तुम लोग जो है आपस में समझ नहीं सकते हो। और वैसे भी उसको समझाते हैं सगुन को कि तुम्हारा पति है, अगर किनारे बना के खा भी लिया तो इसमें क्या है, तो इसमें लड़ने झगड़ने की क्या जरूरत है। अरे खा लिया तो कोई बात नहीं, अगले दिन नहीं खाएगा। तो ये दिन नहीं साहब, ये तो रोज ही खाता है, मुझे परेशान करके रख दिया है, मुझे तो अब कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो इस पर से जो है वो समझाते पुलिस वाले, अरे यार 2 दिन नहीं खाते है, इसी दिन वो 9 दिन का व्रत रखी है, उसी दिन तुम खा के पूरा घर भर भ्रष्ट कर दियो, उसको नहीं पसंद, उसको बदबू आ रही होगी।
तो वो कहता है कि साहब क्या करें, मेरे एकदम से इच्छा जागी और जागने के बाद मेरा मन किया और मैं ले आके बना के खा लिया। इसमें पुलिस दोनों को समझा के वहां से चली जाती है और समझाने के बाद जो है सुरेश जो है कहता है ठीक है, हम नहीं खाऊंगा। फिर उसका दिल नहीं मानता है, दूसरे दिन जाता है, फिर लेके चला आता है, मुर्गा लेके आता है। और जब लाने के बाद उसकी बीवी जो है अब कहती है मेरे सर से पानी उतर गया है, और भाई को बुलाती है, कहती है मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूंगी, अब मैं जा रही हूँ छोड़ के और तुमको तलाक दे दूंगी। फिर वो क्या करती है कि अपने भाई को बुला लेती है, उसका भाई आता है और अपनी बहन को ले जाने के लिए तैयार करता है और वो सब जाते हैं। तो दोनों रास्ते में मिल जाते हैं, सुरेश और उसका जो साला। वो कहता है मैं अपनी बहन को लेके जा रहा हूँ और तुम अब यहीं रहो, अब ये तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। इस पर जो है सुरेश बहुत तेज गुस्सा होता है और 2 थप्पड़ अपने साले को मार देता है। कहता है तुम लोगों की वजह से ही घर बर्बाद हो जाता है, तुम लोग यहाँ बहन कुछ कही नहीं, तुम लोग चले आते हो ले आने के लिए और इसी तरीके से घर बर्बाद करवा देते हो। इस पर से वो साला जो है रुकता नहीं है, उसकी बहन भी नहीं रुकती है, वो कहती है चलो यहाँ से। अब वो लोग चले जाते हैं। जाने के बाद फिर कुछ समय बीतता है, 6 महीने का समय बीतता है। ये एक दूसरे से बातें भी नहीं करते हैं, ना बुलाने की बात करते हैं, ना आने की बात करते हैं। ये सोचने लगते हैं कि अगर इस तरीके से कैसे क्या। वो सोचता है कि मैं नहीं कहूँगा और शगुन कहती है मैं नहीं कहूँगी। तो ये धीरे धीरे इन दोनों में कम से कम 2 साल का समय बीत जाता है। और जब 2 साल का समय बीत जाता है, एक दूसरे से कोई संपर्क भी नहीं रहता है। फिर धीरे धीरे ये इतना बीमार होने लगता है कि ये बीमार होने के बाद नॉनवेज भी छोड़ देता है और एकदम से बीमार होके पड़ा रहता है कोने और काम धाम भी नहीं करता है। तो ये कोई जाके शगुन को कहता है कि आपका पति बहुत बीमार है, अब ये दुनिया छोड़ने वाला है, बचेगा नहीं, क्योंकि इसके शरीर पीला पड़ गया है और बिल्कुल एकदम कमजोर हो गया है। तो इस पर से जो सुनती है, तो सुनने के बाद उसको रहा नहीं जाता है और वो अपने भाई को भेजती है जाके पता लगाओ, देखो क्या सही बात है। तो ये जब पता लगाता है तो देखता है कि इसका जीजा एक किनारे कोने पे पड़ा रहता है और खटिए पे, और उसकी जो है उठने भर की शक्ति नहीं रहती है। तो ये जाके अपनी बहन को बताता है तो बहन कहती है कि ये तो बहुत गलत बात है, वो तो हष्ट पुष्ट और लंबा चौड़ा था, ये कैसे क्या इनको हो गया है, कौन सी बीमारी लग गई है। तो वो वहां से जब आती है तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ती उसके साले की कि इनको घर तक लाए। वो कहता है देखो बहन, तुम्हारे जीजा ने मुझे जो थप्पड़ मारा था, मेरी बेइज्जती की थी, अब मुझे हिम्मत नहीं कर रही कि मैं तुम्हारे घर तक जाऊं, तुमको ये गांव में छोड़ देता हूं, तुम अपना पैदल चली जाना, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। तो इस पे जो शगुन कहती है चलो अच्छी बात है, छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी। तो शगुन को रास्ते में छोड़ देता है और शगुन पैदल जब आती है तो आने के बाद अपने पति के पास बैठती है तो देखती है वो बहुत कमजोर हो जाता है। तो उठाती है तो उठने की शक्ति नहीं रहती है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, वो रोने लगता है। कहता है कि जब से तुम गई हो तब से मेरे दिनचर्या बहुत खराब हो गई है और मुझे जो है उठने की शक्ति नहीं है, धीरे धीरे लगता है कि अब मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा। तो इस पर जो है शगुन रोने लगती है, कहती है कि ये कैसे हो सकता है, तुम कैसे दुनिया छोड़ के जा सकते हो, तुम तो बहुत ही अच्छे पति थे, बहुत ही हंसमुख थे और सब खाने पीने में अच्छे थे। तो वो कहती है कि तुम ये सब क्या हो गया तुम्हें। तो वो जाती है एक डॉक्टर को दिखाती है, तो डॉक्टर देखता है, ले आते हैं डॉक्टर को दिखाती है। डॉक्टर कहता है कि देखो इनको तो पूरा चेकअप कराता है, चेकअप करने के बाद कहता है कि इनको तो कुछ नहीं है, इनके शरीर में कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन इनको क्या हुआ है, इनको कोई चिंता हो गई है और ये चिंता कर रहे हैं बहुत तगड़ा। और चिंता जब चिंता ये छोड़ देंगे तब जाके ये सही हो जाएंगे। तो इस पर से जो है वो कहती है कि ठीक है, ऐसा करते हैं कि बगल में जाती है, ले जाते हैं, अपने पति को नहलाती धुलाती है और बढ़िया से खाना बनाती है। बनाने के बाद इनसे कहती है कि ठीक है खाना खाइए, लेकिन वो खाना खा नहीं पाता है दोस्तों, क्योंकि उसके मुंह से खाया नहीं जा रहा था। तो बगल में वो जाती है और पाव भर जात के मुर्गा लाती है। वो जानती है कि खाने पीने में बड़ा शौकीन था, इसको बढ़िया से बनाया जाए तो खाएगा। तो जाती है बढ़िया से बनाती है, बनाने के बाद जो है इसको खाने के लिए देती है तो मना कर देता है, कहता है नॉनवेज खाना मैंने छोड़ दिया है, अब मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा। तो इस पर से जो वो कहती है नहीं खा लो, क्योंकि तुम्हारी जो है इच्छा बहुत होती थी। तो कहता है कि नहीं, मैंने सचमुच छोड़ दिया है और जब से तुम गई हो तब से मैंने नॉनवेज को हाथ नहीं लगाया है। तो यही बात वो शगुन सोच रही थी कि हमको लगता है इसी वजह से ये सोच के ये कमजोर हो गया है, और दूसरी चीज है मैं भी नहीं थी तो इससे चिंता हो गई है।
फिर वो कहती है कि देखो खा लो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, और तुम नॉनवेज खाओ, क्योंकि जब तक खाओगे नहीं तुम सही नहीं होगे, क्योंकि तुमको डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हारी स्थिति बिल्कुल ठीक है, और तुम जो है कोई चीज़ सोचोगे नहीं, कोई चीज़ याद नहीं करोगे, तो सब भूल जाओगे, तो सही हो जाओगे। तुम चिंता ज़्यादा कर रहे हो, इसी वजह से तुम्हें यह परेशानी है। तो मानती नहीं है, और माँ उसके मुंह में उसकी जबरदस्ती खिलाती है, तो वो कहता है कि देखो मैं अकेले नहीं खाऊंगा, क्योंकि अकेले खाऊंगा तो मुझे फिर उसे गिलानी होने लगेगी कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर रही हूँ, ज्यादती कर रहा हूँ, तुमको भी थोड़ा सा खाना पड़ेगा तभी मैं खाऊंगा, वरना नहीं खाऊंगा। तो इस पर से शगुन थोड़ा सा वो भी खाती है और वो भी उसको भी खिलाती है। दोनों फिर थोड़ा थोड़ा खाते हैं, खाने के बाद फिर धीरे 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 वो सही होने लगता है, क्योंकि जो है खाने पीने की जास्ती मत करना, अपना जो है तुम भी खाओ मैं भी खाऊं, और धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, लेकिन हम लोग अब कभी कदार खाया करेंगे। इस पर से सुरेश को भी बहुत अच्छा लगता है और शगुन भी खुश हो जाती है, और दोनों दंपति अब प्रेम पूर्वक खाने पीने लगते हैं, और दोनों में लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता है, और दोनों ठीक से रहने लगते हैं, उनका परिवार सही से चलने लगता है। तो दोस्तों कहानी आप लोग को कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, बताइए कहानी कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से बता रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं, तो हमें भी बहुत ही अच्छा लगेगा। वैसे दोस्तों एक बात बताएं, क्योंकि जो है ये हर घरों में आजकल जो नवरात्र वाली सिस्टम है, नवरात्र में तो बात सही है, नॉनवेज आदमी को नहीं खाना चाहिए, लेकिन हर प्रकृति का आदमी है, कोई खाता है कोई नहीं खाता है। कहीं कहीं तो काली जी की पूजा होती है, कई जगह तो उसी दिन हमने देखा है देहातों में लोग नॉनवेज उसी दिन बनाते हैं, बड़े खुश होते हैं, कहते हैं उसका जो है चढ़ावा चढ़ता है। तो कहीं पे कलकत्ता में चले जाइए, काली की पूजा होती है, तो वहाँ पे भी नॉनवेज उसी टाइम खाया जाता है, नेपाल में खाया जाता है। तो सब मानसिकता के ऊपर है, इसका मतलब ये नहीं कि अपना दाम्पत्य जीवन खराब कर ले, क्योंकि जो है कि पति ही परमेश्वर होता है। अगर पति ही रूठ जाए, पति ही ना रहे, तो सब कुछ रहने के बाद भी सब बेकार है। तो आदमी को समझ बूझ के काम करना चाहिए, क्योंकि कहीं से तो शगुन भी ठीक थी, कहीं से सुरेश भी ठीक था, लेकिन दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत तगड़ी हो गई थी, इसकी वजह से दोनों का परिवार बिखर गया। और बिखरने के बाद कहीं पे अगर सुरेश कहीं मर जाता और कहीं उसकी पत्नी जो है उसे छोड़ देती हमेशा, ये दोनों का जीवन बर्बाद हो जाता। लेकिन खाते पीते ही सही, अगर दोनों की जिंदगी सही चल रही है तो वो तो ठीक ही है ना, हमारे हिसाब से तो ठीक ही है, क्योंकि जो है जिंदगी जीने का नाम है, मस्त जीवन जीते रहो, जीवन बढ़िया से व्यतीत करो और अच्छे से चलो। नमस्कार।